तो ये लगातार दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, संदिग्ध हमलावर की ये तस्वीर, और ये अब लगातार आपको हम लेटेस्ट जो सीसीटीवी फुटेज है उसको दिखा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल चौकन्ना होकर वो चढ़ना चाह रहा है, क्योंकि सामने देखता भी है, नजर भी पड़ी, और खाली पैर, नंगे पैर, देखिए इसने शूज नहीं पहने, जूता चप्पल कुछ नहीं है इसके पास, यानी कि ये इंश्योर। और ये एक और तस्वीर, ये जो चाकू आप देख रहे हैं जिससे हमला किया गया था, ये 2.5 इंच के आसपास बताया जा रहा है। ये चाकू एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, लगातार ये एक एक करके छन कर चीजें आ रही हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और ये तीसरी जो तस्वीर है अब चाकू की, इसी से हमला किया गया था सैफ अली खान पर, जो गहरे जख्म दिए गए। नुकीला ये टूट गया था 2.5 इंच, जो कि बताया जा रहा है। तो संदिग्ध को आपने देखा किस तरह से सीढ़ियां वो चढ़ता हुआ, फिर उतरा, नकाब पोश और बाकायदा एकदम सावधान होकर, बिना जूता चप्पल के, कि ताकि सीढ़ियों पर खनक ना हो, भनक ना लगे, किसी को आवाज तक ना पहुंचे। और अब ये चाकू की तस्वीर भी सामने आ गई, खंजर 2.5 इंच, और ये टूटा हुआ है। सर्जरी के बाद सैफ के जिस्म से ये चाकू का हिस्सा निकाला गया। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी दीपेश, जिस चाकू की तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसको लेकर क्या अभी आपके पास जानकारी मिल रही है? टूटे हुए अवस्था में ये मिला है। जी बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान पर जिस चाकू से हमला किया गया था उसका एक सिरा जो है वो टूट गया था, और 2 इंच का लगभग सिरा था, और ये सिरा जो है उनके शरीर जो पिछला हिस्सा है स्पाइन का, उसी में रह गया था, जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद निकाला था। और इसकी पहली तस्वीर जो है ये सामने आई है। अब इसकी फॉरेंसिक पुलिस इसको अपने कस्टडी में लेगी, फिर इसको फॉरेंसिक जांच में भेजेगी और इसकी भी जांच की जाएगी। ये भी एक एविडेंस का हिस्सा है, अहम हिस्सा होगा। पुलिस के आगे जो जांच बढ़ेगी उसमें ये एक सबूत के तौर पर अहम चीज होगी, क्योंकि ये वो हथियार है जिससे सैफ अली खान पर हमला हुआ था। क्योंकि जो बाकी का हिस्सा था, जो बचा हुआ हिस्सा था, वो जो हमलावर था अपने साथ लेकर चला गया, वो पुलिस को अब तक नहीं मिला है। जाहिर तौर पर जब पुलिस हमलावर को गिरफ्तार कर लेगी तब शायद वो जो वेपन है वो पुलिस को मिले, लेकिन तब तक ये उस वेपन का एक टुकड़ा है जो पुलिस को मिला है और जो एक एविडेंस के तौर पर पुलिस आगे की जांच में उपयोग कर सकती है। जी, तो एक साथ हम कई तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो जो कि सबूत हो सकते हैं। जैसे ये वेपन, जो चाकू है, 2.5 इंच तक ये बरामद हुआ, डॉक्टर्स ने इसको निकाला। और जो दूसरा, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज 2 अभी सामने आई है, एक चढ़ते हुए, एक उतरते हुए। चढ़ रहा है ये शख्स, बिना जूता चप्पल पैरों में डाले ये चढ़ रहा है, वो इसलिए कि ताकि आवाज ना आए, संभवतः आदमी इसलिए ये करता है। और नकाब ओढ़कर ये चेहरे पर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, और देखते हुए कि कहां सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि इसको जानकारी है कि सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन कमाल की बात है कि जब ये उतर रहा है तब नकाब ये हटा देता है, यानी कि चेहरे पर इसके नकाब नहीं होता, जो लाल गमछा होता है, और ये फिर कैमरे की तरफ नीचे देखते हुआ जा रहा है, यानी कि कैमरे में कैद है। देखिए जरा साफ तौर पर इसने नजरें मिलाई कैमरे से। दीपेश, क्या है इसको लेकर कोई क्लू? लेकिन सवाल यह है कि प्रेशर तो है मुंबई पुलिस में, लेकिन इतने घंटे वक्त बीत जाने के बाद भी पूरे देश की निगाहें हैं कि मुंबई पुलिस कुछ खुलासा करे, कुछ बयान दे, मीडिया के सामने आए और इस पूरे केस की जो गुत्थी है उसको सुलझाए। अब तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया सॉलिड, हो सकता है कि एविडेंस की तलाश में या जल्दबाजी से बचने के लिए। जी आशुतोष, बिल्कुल अब तक पुलिस किसी भी स्टेटमेंट देने से बच रही है। साफ तौर पर कल अब तक पुलिस ने कम से कम मीडिया से 1 या 2 बार मुखातिब हुए थे, उनसे बात की थी, लेकिन अब पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो पुलिस की सुरक्षा है, पुलिस का इंटेलिजेंस है, ये उसका फेलियर है और उस पर कल से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए अब पुलिस फिलहाल जब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक कुछ भी कहने से बचना चाहती है। जाहिर तौर पर अभी भी जिस शख्स को लाया है पुलिस उसमें भी श्योर नहीं है कि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, या सिर्फ इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये एक हिस्ट्री शीटर है और इसकी कद काठी उस सीसीटीवी वाले व्यक्ति से मेल खाती है और इसीलिए इसको सस्पेक्ट मानकर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सारे सवालों से बचने के लिए पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहती है, जिसके बाद पुलिस शायद से अपना कोई पक्ष रखे। बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। सैफ के जिस्म से निकला चाकू का ये हिस्सा 2.5 इंच लगभग बताया जा रहा है ये,
और संदिग्ध हमलावर की ये नई तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रहा है, ऊपर चढ़ते हुए 1:37 रात का वक्त, नकाब लगाकर, पीछे बैग, संभवतः बैग में ही इसने चाकू रखा हो, और ये बिना चप्पल जूता पहने हुए सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर जा रहा है।